मिसाइल है इसका दावा ये किया जाता है कि ये अपनी ट्रेजेक्ट्री, अपना रास्ता बदलता है, तो ये अपना रास्ता बदल के दूसरी तरफ निकल जाता है। ये वो चीज़ है जिसकी वजह से ये क्लेम किया जाता है कि इस मिसाइल को गिराने का या इसका तोड़ अभी तक नहीं है। और ये जो मिसाइल्स हैं ये चाइना और पाकिस्तान दोनों के बॉर्डर्स पे लगाए जाएंगे। कश्मीर का एक तरफ से नक्शा उन्होंने तब्दील कर दिया, दूसरी तरफ से हमारे तालिबान भाइयों ने आपका अटक तक का नक्शा तब्दील कर दिया। पीछे आप किधर है? आप कहां बैठेंगे? फिर आप कहां बैठेंगे? और बलोचियों ने टीटीपी ज्वाइन कर लिया, कहां बैठेंगे आप? कहां बैठेंगे? आपने जो है सुना है 120 वो प्राले या परले या व्हाटएवर, ठीक है, जो फाइल एक्वायर कर रहे हैं चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए। अच्छी चीज है। जब ये नीचे आता है ना, जब ये ट्रांसमिशन फेज में होता है, तब इसको इंटरसेप्ट करने वाला कोई सिस्टम आज के डेट में चाइना के पास तो नहीं है। और ये एलएसी पे लगाई गई है। चाइना हैज नथिंग टू स्टॉप इट। चाइना की जो रातों की नींद उड़ी पड़ी है वो इन 2 मिसाइलों को लेके पड़ी है, अग्नि 5 और परले। नमस्कार दोस्तों, भारत की आवाज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने हाल ही में जिस प्रलय नाम की मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, भारत ने अब डिसाइड किया है कि भारत ऐसी 120 मिसाइलों को प्रोक्योर करेगा और इसको चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात करेगा। दोस्तों, इस मिसाइल की खासियत ये है, दुनिया में आज तक ऐसा कोई रडार नहीं बना जो इसको इंटरसेप्ट कर सके, क्योंकि जब ये आसमान से नीचे की तरफ अपने टारगेट को हिट करता है तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। तो दोस्तों, इसकी इसी खासियतों की वजह से भारत सरकार ने तय किया है कि इसको चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किया जाएगा। और ये खबर जब से बाहर आई है तब से चीन और पाकिस्तान के होश फाख्ता है। तो आइए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो इसी पे देखते हैं। जब ये नीचे आता है ना, जब ये ट्रांसमिशन फेज में होता है, तब इसको इंटरसेप्ट करने वाला कोई सिस्टम आज के डेट में चाइना के पास तो नहीं है। और ये एलएसी पे लगाई गई है। और जितने भी स्पेक्स हैं चाइना के पास, इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है। अभी अग्नि 5 की हमने बात की थी शिवा साहब कुछ दिन पहले, अब ये दूसरी है। अब इसको इमीडिएटली प्रोक्योर भी किया जा रहा है। प्रोक्योर मींस विद इन द गवर्नमेंट, फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर, एंड इसकी डिप्लॉयमेंट भी होगी। कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी हैज approved its deployment, or as we talk, this is deployed under on the LAC to counter Chinese threat. तो पहले अग्नि 5 की बात कर रहे थे, अब परले की बात कर रहे हैं। और मैं आपको ये बहुत with a lot of conviction at my command, I'm telling you, China has nothing to stop it. चाइना की जो रातों की नींद उड़ी पड़ी है वो इन 2 मिसाइलों को लेके पड़ी है, अग्नि 5 और परले। और चाइना तो कहता है अग्नि 5 की रेंज 8000 किलोमीटर से ज्यादा है। उस दिन हम 8000 की बातें कर रहे थे, अब चाइना खुद कह रहा है 8000 से ज्यादा है। तो मैंने बोला था 8-10 हजार कुछ भी हो सकती है, मुझे नहीं पता। ऑफिशियल रेंज 5500 किलोमीटर है। बट अब, और ये भी बहुत कॉम्पिटेंट मिसाइल है, इसका पेलोड बहुत ज्यादा है। अगर आप ब्रह्मोस से कंपेयर करोगे, ब्रह्मोस से लगभग 3 गुना पेलोड है इसका। और इट इज अ वेरी फास्ट मिसाइल। आई थिंक इट गोज ऑन मैक 25 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई कैन नॉट कंफर्म, इट गोज ऑन मैक 25। मैक 25 पे ट्रांसमिशन स्टेज पे इसको रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। अभी पूरे स्पेक बाहर नहीं है, जितने बाहर है मैंने आपको बता दिया। क्लेम किया जाता है कि बहुत है, बहुत एक्यूरेट है, लेकिन जो उसकी एक ख़ास बात है जिसकी वजह से ये एक ख़तरनाक वेपन कहलाता है, वो ये है कि जो एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं वो अमूमन काम करते हैं कि वो जो मिसाइल बाहर से आ रहा है, जिस तरह ये इनका प्राले मिसाइल है, ये अगर बाहर से आता है तो वो उसकी ट्रेजेक्ट्री को ट्रैक करके और फिर वो अंदाज़न कि ये ट्रेजेक्ट्री यूँ आ रही है तो इस तरह फॉलो करेगा और वो मिसाइल उसको जाके हिट करके रास्ते में हवा में तबाह कर देता है। लेकिन ये जो प्राले मिसाइल है इसका दावा ये किया जाता है कि ये अपनी ट्रेजेक्ट्री, अपना रास्ता बदलता है। आप इसको फायर करते हैं, ये चला गया एक डायरेक्शन में चला गया और दूसरी तरफ से मिसाइल फायर हुआ इसको हवा में डिस्ट्रॉय करने के लिए, फ़िज़ा में डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो ये अपना रास्ता बदल के दूसरी तरफ निकल जाता है। ये वो चीज़ है जिसकी वजह से ये क्लेम किया जाता है कि इस मिसाइल को गिराने का या इसका तोड़ अभी तक नहीं है। और ये जो मिसाइल्स हैं ये चाइना और पाकिस्तान दोनों के बॉर्डर्स पे लगाए जाएंगे। तहरीक तालिबान से लड़ोगे तो 3 दिन का एम्यूनिशन भी नहीं बचेगा, फिर लड़ोगे कहाँ? इसलिए पाकिस्तान के साथ थ्रेट नहीं है, पाकिस्तान लड़ने नहीं आएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। हाँ, चाइना से आदेश हुआ, ऑर्डर हुआ तो तब आ सकता, खुद से नहीं आएगा। ये इसकी तो मैं आपको कोरे कागज पे लिख के गारंटी दे सकता हूँ। पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड वॉर, बट हाँ, चाइना के कहने पे कुछ भी कर सकता, मजबूर है, पैसे चाहिए।
अब यहाँ पे ये जो प्रलय मिसाइल है इसका डिप्लॉयमेंट इज अगेंस्ट चाइना एंड प्राइमरली अगेंस्ट चाइना, और इसका इंडक्शन भी चाइना के थ्रेट को देखते हुए था, पाकिस्तान के थ्रेट को देखते हुए नहीं हुआ था। अगर आप कॉन्सेप्ट डॉक्यूमेंट पढ़ोगे इसका प्रलय का, इट वाज ऑलवेज डिजाइंड फॉर एलओसी, इट वाज नॉट डिजाइंड फॉर एलओसी। हाँ, अगर हमें कुछ एलओसी में भी डिप्लॉय किए, मुझे नहीं पता, अगर की है तो अच्छी बात है, कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं हमारी मिसाइल अच्छी मसाल, कहीं भी लगा दे, दाएं लगाए बाएं लगाए ऊपर लगाए नीचे लगाए। और आप जानते हैं मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत में बनाते हैं तो 1/10 कीमत में बनती है। देखें तो मैं समझता हूँ कि 1.5-2 साल के बाद ये मिसाइल हमारी सरहदों पे लगे होंगे, और भारत जैसा मुल्क जो है वो कभी भी रुकता नहीं। आज भारत दुनिया में तकरीबन तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला, डिफेंस पे पैसा खर्च करने वाला मुल्क है। और उसके मुकाबले में पाकिस्तान, अगर हम देखें कि पाकिस्तान डिफेंस पे क्या खर्च करता है तो वो एक फ्रैक्शन है, बहुत थोड़ा हम खर्च करते हैं, और लाजमन छोटी आर्मी भी मेंटेन की हुई, और हम बहुत ज़्यादा हथियार और ये चीज़ें डेवलप भी नहीं करते अखराजात की वजह से। तो पाकिस्तान को डेफिनेटली इस फील्ड में अब काम करना होगा। उसकी वजह बुनियादी तौर पे यही है कि ये मिसाइल जो हैं ये जब जाके आपके किसी स्ट्रेटजिक पॉइंट को हिट करते हैं तो आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जबकि बड़े मुल्कों में जिनकी स्पेस बहुत ज़्यादा है, जो बहुत वसी मुल्क हैं, उनमें उनके स्ट्रेटजिक एसेट्स जो हैं वो खासे हिडन और फासले से बाहर होते हैं। वो इमीडिएट जो मिसाइल हिट्स हैं उससे, उसके फासले से बाहर होते हैं, लिहाजा उसकी ज़द से बाहर होने की वजह से वो बच जाते हैं। तो पाकिस्तान के लिए, चूँकि पाकिस्तान एक लीनियर कंट्री और उसको डेप्थ ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू हमेशा ये रहा है कि हमें बहुत छोटे रेंज के मिसाइल भी हमारे अगेंस्ट जो हैं वो। कश्मीर का एक तरफ से नक्शा उन्होंने तब्दील कर दिया, दूसरी तरफ से हमारे तालिबान भाइयों ने आपका अटक तक का नक्शा तब्दील कर दिया। पीछे आप किधर है? आप कहां बैठेंगे फिर? आप कहां बैठेंगे? और बलोचियों ने टीटीपी ज्वाइन कर लिया, कहां बैठेंगे आप? कहां बैठेंगे? I-10-4 तक आ चुके हैं। और मेरे जो मुर्शद है दूसरे बाबा एस्टेब्लिशमेंट जो है, उन्होंने फरमाया था 5000 फैमिलियां हैं इस्लामाबाद के आसपास तालिबान की। तो वो तो घेरा तो आपको टाइट हो चुका है। दे आर एवरीवेयर इन पाकिस्तान। टीटीपी की उन्होंने कहा था 5000 फैमिलियां हैं इस्लामाबाद के आसपास। हमारे मौलाना शेख रशीद साहब जो है बाबा एस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने फरमाया था। ओके। तो फिर आप तो घेरे में, आप तो बड़े सख्त घेरे में। वो हर जो ISI वाले दूसरे चक्कर और घुस के आ गए अंदर, घुस के आ गए I-10-4 में। बलोचियों ने उनके साथ अलायंस कर लिया टीटीपी के साथ। और तीसरी बात है, शुमाली वजीरिस्तान में आज झंडे लगा दिए उन्होंने।